गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, नई कार खरीदने का सही तरीका क्या है। तो कार लेना एक सिर्फ इमोशनल डिसीजन भी नहीं, एक फाइनेंशियल डिसीजन भी है। अगर आप स्मार्टली उसको अगर प्लान करते हो तो आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हो। तो फर्स्ट इसका है पॉइंट है, डीलर से डिस्काउंट कैसे मिलेगा। सबसे पहले गोल्डन रूल है, कार कभी भी मंथ एंड या ईयर एंड पे खरीदना। क्यों? क्योंकि कार डीलर की सेल्स टारगेट होती है, अगर आप उनके टारगेट कंप्लीट नहीं होते तो वो आपको ज़्यादा डिस्काउंट देने के लिए रेडी हो जाते हैं। एग्जांपल, एक कार की शोरूम प्राइस 10 लाख है, तो मंथ एंड पे वो आपको इजीली 30,000 से 50,000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है। साथ ही फ्री एसेसरीज लाइक सीट कवर, मैट, मड फ्लैप्स या एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल जाएगी। और एक स्मार्ट ट्रिक, एक ही गाड़ी के लिए मल्टीपल डीलर्स से कोटेशन लो। जब आपको एक डीलर को दूसरे डीलर का प्राइस दिखाते हो तो वो नेगोशिएट करने लगते हैं। तो सेकंड है, बिजनेस ओनर्स के लिए स्पेशल एडवांटेज, जीएसटी और डेप्रिसिएशन। अगर आप एक बिजनेसमैन हो और एक आप बिजनेस के नाम पर रजिस्टर्ड होते हो कार का, तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है, जीएसटी रिफंड। मान लीजिए आपने कमर्शियल एसयूवी खरीदी 20 लाख की, उस पे अप्रॉक्स 2.5 लाख जीएसटी होता है। अगर वो गाड़ी आपके बिजनेस उस यूज़ के लिए है तो आप इनपुट जीएसटी क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। डेप्रिसिएशन, उसके बाद कार एक डेप्रिसिएशन एसेट है, इनकम टैक्स के हिसाब से हर साल आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कार की वैल्यू 10 लाख है तो आप उसका कुछ परसेंट हर साल अपने टैक्सेबल इनकम से माइनस कर सकते हो, मतलब इनडायरेक्टली आप टैक्स बचा रहे हो। थर्ड पॉइंट, लोन वर्सेस कैश पेमेंट। अगर अकाउंट में पैसे हैं तो लोन पे क्यों लें हम, ये एक बड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी लोग पूछते हैं। मेरे पास 10 लाख कैश पड़ा है तो लोन पे क्यों लूँ मैं। आंसर सिंपल है, सिर्फ कार एक डेप्रिसिएशन एसेट है, उसकी वैल्यू हर साल घटती है। एग्जाम्पल, आज आपने 10 लाख कैश में कार ली, 1 साल बाद उसकी वैल्यू 8.5 लाख 9 लाख हो जाएगी, मतलब आपके कैश का डायरेक्ट वैल्यू घट जाएगा। अगर आप लोन पे लेते हो, मान लो 8 लाख का लोन और 2 लाख का डाउन पेमेंट करवाई आपने, बाकी 8 लाख को जो आपने अकाउंट में बचा लिया उसको आप किसी बिजनेस में, एफडी या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 8 से 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपका, जैसे कि आपकी गाड़ी के ऊपर इंटरेस्ट है 9.5%, 10%, तो आपका मतलब आपकी जेब में से पैसे भी नहीं गए और आपकी बाहर की बाहर इंटरेस्ट आपका निकल ही जा रहा है। तो ये है फाइनेंशियल प्लानिंग, जिससे आपको ईएमआईज़ में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। इस तरह, और आपके पास कैश भी, आपके पास लिक्विडिटी, आपके पास मनी काफ़ी अपने अकाउंट में रहेगी। इस तरह आप अपने कार को एंजॉय भी करते हो और पैसे भी ग्रो होते रहते हैं। और याद रखो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो कार लोन पे जो इंटरेस्ट देते हैं उसको भी कभी कभी टैक्स बेनिफिट क्लेम हो सकता है। फोर्थ है, कैशबैक एंड कॉर्पोरेट ऑफर्स। बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कंपनी स्पेशल कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी देती है। एग्जांपल, अगर आप आईटी कंपनी या पीएसयू एम्प्लॉई हो तो आपको 20,000 से 50,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग स्कीम्स होती है, लाइक जेम पोर्टल। मैनी ऑफ द, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, दे टेक फ्रॉम द कार फ्रॉम द जेम पोर्टल बिकॉज दे गेट हैवी डिस्काउंट ऑन दैट वेबसाइट। सो आप सर्च कर सकते हो जेम पोर्टल के ऊपर, वहाँ पे अपना रजिस्टर्ड करा सकते हो अपने अकाउंट, उसके बाद आपको काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। तो ऑलवेज आस्क सिरी को कॉर्पोरेट फेस्टिवल ऑफर चल रहे हो क्या। फेस्टिवल जैसे दिवाली, दशहरा, होली पे डीलर ज़्यादा फ्री एसेसरीज और फाइनेंस स्कीम देते हैं। फिफ्थ है, डाउन पेमेंट और ईएमआई का बैलेंस। डाउन पेमेंट ज़्यादा करने से ईएमआई कम होती है, लेकिन आपके पास लिक्विडिटी कम बचती रहती है। एग्जांपल, अगर कार की वैल्यू 12 लाख है और आप 8 लाख कैश दे देते हो तो सिर्फ 4 लाख का लोन बचेगा। ईएमआई कम होगी, लेकिन फिर आपके पास इमरजेंसी के लिए कैश नहीं रहेगा। अगर आप 4 लाख कैश देते हो और 8 लाख रुपए का लोन करवा देते हो तो थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा, लेकिन लिक्विडिटी सेव रहेगी। रूल सिंपल है, अपनी मंथली इनकम का 15 से 20% से ज़्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए। सिक्स पॉइंट है, इंश्योरेंस एंड एसेसरी में स्मार्ट बनो। सबसे ज़्यादा डीलर्स इंश्योरेंस में पैसे कमाते हैं, तो उसमें जितना हम उनसे कम करवा सके हम उतना उनसे, क्या कहते हैं, फोर्सली, और क्या कहते हैं, अब अपना लगा के टाइम हम कम कराएं। तो एग्जांपल है, अगर डीलर आपको इंश्योरेंस 60,000 का दे रहा है तो आप मार्केट से ऑनलाइन या वही पॉलिसी 40,000 बल्कि 35,000 में, तो मिनिमम 30, मतलब 50% का डिस्काउंट इंश्योरेंस में सिर्फ मिल जाता है। एसेसरीज
जैसे सीट कवर्स, फ्लोर मैट्स, रिवर्स कैमरा या आफ्टर मार्केट 30 to 40% कम रेट। हमेशा जो एसेसरीज है डीलर काफ़ी एक्सपेंसिव लगाता है। जितने में पूरी एसेसरीज एक आती है उतने में तो क्या कहते हैं 3 से 4 एसेसरीज बाहर से लग जाती है, और वो भी जेन्युइन एसेसरीज, ऐसे ही नहीं आफ्टर मार्केट बट जेन्युइन महिंद्रा की और होंडाई की और मारुति की और मर्सिडीज़ की, ऑडी की, सबकी बाहर मिल जाती है। तो हमेशा करिए एसेसरीज बाहर से लगवाइए, जिससे आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। 7th पॉइंट एंड कंक्लूजन पे आते हैं हम। स्मार्ट बायर्स का फॉर्मूला क्या है? तो दोस्तों कार लेना एक बड़ा खर्चा है, लेकिन अगर आप स्मार्ट बनते हो तो मंथ एंड, ईयर और ईयर एंड पे खरीदो। मल्टीपल डीलर से कोटेशन कंपेयर करो। बिजनेसमैन हो तो जीएसटी और डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लो। कैश होने के बावजूद लोन पे लो ऑप्शन को समझो। कॉर्पोरेट और फेस्टिव डिस्काउंट को मिस मत करो। इंश्योरेंस और एसेसरीज शोरूम से लेने के लिए ज़रूरत नहीं है, हमेशा कंपेयर करो। याद रखो कार एक एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट नहीं, इसलिए हमेशा कैलकुलेट करके, नेगोशिएट करके और स्मार्टली खरीदो। और अब क्या कहते हैं नई टर्म्स आई थिंक जीएसटी की, क्या कहते हैं डबल दिवाली का, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नई ऑफर निकाली कि आपको इस दिवाली पे डबल दिवाली मिलेगी। तो आई थिंक काफ़ी जीएसटी में टर्म्स में चेंज आने वाले हैं, और कार के प्राइजेज़ में जीएसटी में टैक्स में काफ़ी रिबेट मिलेगी। तो आप जो भी प्लान कर रहे हैं इस मंथ या नेक्स्ट मंथ तक गाड़ी लेने का, आप दिवाली तक वेट करिए। आई थिंक जीएसटी में नई रिफॉर्म्स आएंगी तो आपको गाड़ी काफ़ी सस्ते प्राइस पे भी मिल सकती हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।